गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आप लोग को जैसे ही हम लोग बताए थे पीडीएफ तो ऑलरेडी मिल चुका है आप लोग का। हम लोग कोर्स को जैसे अब पूरा हम लोग ये बैठ करके हम लोग पूरा अब वो डिजाइन भी कर दिए हैं। आपको कौन कौन सा मेन टॉपिक पढ़ना है वो भी आपका कंटेंट यहाँ पे बैठ करके 2 दिन में ये तैयार, 2-3 दिन लगा है समय, सब लोग बैठे हैं तब जाके तैयार हुआ है। तो ये आपका जो है अगर आप देखेंगे इसमें अगर आप देखो तो पूरा टॉपिक वाइज हम लोगों ने क्या किया है, 70 डे का जो प्लान है हम लोग स्टडी करने का, उसमें आप हिस्ट्री को अगर आप देखो तो मेनली हम लोग फोकस किए हैं आपका यहाँ पे आप देखेंगे मॉडर्न पे ज्यादा फोकस होगा। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट होगा आपका वो सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। और ये सारे टॉपिक्स का आप लोग को नोट्स जो आपको बता दिया गया है कि आपको 20 से तारीख तक मिल जाएगा। ये 15 तारीख तक तो आपका लगभग 40 टॉपिक का नोट्स हम लोग दे रहे हैं। और आपका आगे का जो नोट्स जो होगा वो सारा नोट्स आपको 20 से 25 के बीच में जो हमारा ये 150 टॉपिक है डिजाइन, वो सारा टॉपिक आपका नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिटन फॉर्म में, हार्ड कॉपी में। जो ऑनलाइन में होंगे उनको सॉफ्ट कॉपी, जो ऑफलाइन में उनको हार्ड कॉपी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री को हम लोग जो क्लास जब चलेगा तो लगभग हम लोग 20 क्लास आपको अभी चलेगा, क्योंकि इसको हम वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग आवर के अकॉर्डिंग। हाँ बोलिए। अरे वो आपको 20 डेज 20 क्लास, 2-2 घंटे का क्लास। यानी देखिए अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अभी से हम लोग जो क्लास शेड्यूल करेंगे वो 20 क्लास आपका क्या करेंगे, हिस्ट्री पे शेड्यूल करेंगे अभी। हाँ अब शुरू हो चुका है आपका। ठीक है, तो यही आपको सोचना नहीं है इसमें। देखिए साइंस के लिए वेटेज बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो साइंस का क्लास आपका लगभग कितना शेड्यूल हो रहा है आपका, 30 क्लास आपका जाएगा। साइंस अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखोगे पॉलिटी का लगभग हम लोग कितना कर रहे हैं, 15 क्लास के आसपास आपका जाएगा। ज्योग्राफी आप देखो तो इसमें कुछ ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन हुआ भी है, फिर भी आपको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 18 क्लास लेके जाएंगे। 18 क्लास में देखो तो एक ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। ये इंडस्ट्रीज पॉपुलेशन एक टॉपिक और यहाँ पे बढ़ता, तो ये भी आपको ऑलरेडी मेरा नोट्स क्या है रेडी है, हम एक दिन आपको देंगे और क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे। तो ये हमारा अगर आप देखो तो रिवर आप स्टार्ट करने वाले, इस पे एक क्लास करने के बाद हम क्या करेंगे रिवर से, और फिर हम जितना भी है क्लाइमेट देखो, सॉइल, एग्रीकल्चर, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो सब टॉपिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम ये जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा टॉपिक बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपका। जिसमें आप देखो क्या लिखता है, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसका देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फिर आप देखो कॉन्टिनेंट्स में सारे ये मैपिंग का पार्ट्स होगा। ठीक है ना, वर्ल्ड मैपिंग जो बोलते हैं ना, वहां से ये वाला टॉपिक से 1 नंबर, हार्डली कितना 1 नंबर, 1 से 2 नंबर ज्यादा आप कभी नहीं देखेंगे इसमें। फिर हम देखो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा 15 क्लास के आसपास, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स सर्वे भी क्या है आपका इंक्लूडेड है, इंडिया का और बिहार का दोनों। जो आप बोलते हैं ना कि करंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन ये सारा टॉपिक देखो। पॉपुलेशन का जो डेटा है ऑलरेडी हम क्या करवाएंगे, और ये अर्बनाइजेशन, ये दोनों टॉपिक तो हम ही ऑलरेडी करवा चुके होंगे। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक तो हम ही करवा देंगे आपका, बाकी आप यहाँ से आप करते रहेंगे। ठीक है, फिर देखो मैथ पे भी हम लोग जो आपका 10 मार्क्स आता है ना, मैथ रीजनिंग का जो पोर्शन बोलते हैं, उस पे कितना क्वेश्चन होता है आपका, अगर 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 15 क्लास यहाँ पे भी क्या किए हैं, आप प्लान किए हैं कि आपको इससे आपको मिल जाएगा। फिर अगर देखो बिहार स्पेशल जो हम रितेश सर आप लोग को बताए थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया गया था आप लोग को, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बिहार के हर एक जो फीचर है 38 जिला को, यानी एक दिन में 2 जिला डिस्ट्रिक्ट के बारे में 1-1 घंटे में हर डिस्ट्रिक्ट को क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो आपका ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, 70 दिन का ये हम लोग का जो है फुल प्रूफ प्लान है, और 70 दिन हमारा जो है क्लास आपका चलेगा। ठीक है, और इसमें ड्यूरेशन थोड़ा सा अभी मेरे क्लास के बाद रितेश सर भी 1 घंटा क्लास लेंगे,
क्योंकि आप लोग का क्लास अब जो है सो चाहते हैं कि आप लोग के डिमांड पे ही सारी चीज हो रही है, जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ठीक है, तो इसलिए हम आप लोग को बताए, और आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपका टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को पता है। और टेस्ट सीरीज के बारे में क्या पता है, 15 तारीख से आप लोग उसका शेड्यूल भी आपको आज ही वो टाइप करके हम पेज पे लिख दिए थे। और जैसे ये आप हम लोग लिखे हैं तो उसका टाइप करके दिया है ना, तो टाइपिस्ट आपका लगा हुआ है कंटिन्यू कि आपके पीछे एक दो लोग को लगा दिया गया है कंटेंट लिखने के लिए, टाइप करके फाइनल कर रहा है आपका, वो सब आपको दे देगा। देखिए अब हम लोग खुद आप एक्टिव हैं क्या कि आपका हर एक चीज क्या करें, आपको जो भी टॉपिक है आपका कंटेंट है सब आपको मिलता रहे। हाँ, रितेश सर भी आए हुए हैं, तो उनका भी होगा क्लास। अब हम लोग जो बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो हमारा फिजिकल फीचर का टॉपिक चल रहा था। फिजिकल फीचर में हमारा प्लेट्यू पे डिस्कशन हमारा स्टार्ट था, याद होगा। डेक्कन प्लेट्यू तक हम लोग पहुंचे थे, याद है कि भूल गए आप? लो कॉपी ओपन कर लो सारे बच्चे। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। देखो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इस टॉपिक में हम लोग अभी डिस्कस जो कर रहे थे, किसके ऊपर कर रहे थे, प्लेट्यू के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। यानी हम इसमें पठार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पठार के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इधर जो है मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड सब बारे में हम लोगों ने देखा है। अब इससे इधर जो है हम लोगों ने दंडकारण्य के बारे में पढ़ लिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू आप देखें, नहीं देखा है आप लोगों ने, डिटेलिंग नहीं हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ये कहां पे है आपका छोटा नागपुर का पठार? झारखंड। कहां पे है आपका? झारखंड में है। अब देखो जब ये झारखंड में है तो इस प्लेट्यू को अगर आप देखेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी जो है, इससे उत्तर का पार्ट क्या कहलाएगा? हजारीबाग प्लेट्यू। अगर मान लो ये यहाँ पे है ऐसे करके स्वर्ण रेखा रिवर है, तो इसके ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? हजारीबाग प्लेट्यू। और इसके नीचे का दक्षिण का भाग दामोदर नदी, ऐसे क्या देखते हो? दामोदर रिवर। और दामोदर रिवर जो है, स्वर्ण रेखा रिवर का ओरिजिन इसी प्लेट्यू से होता है, ठीक है, याद रखना है। अब ये दामोदर नदी के नॉर्थ में आप जो है, इस दामोदर के उत्तर में आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हजारीबाग पठार। मतलब आप जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो भागों में बांट सकते हो। दामोदर रिवर के उत्तर का पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? हजारीबाग। और उसके दक्षिण का पार्ट क्या बोलेंगे हम लोग? रांची प्लेट्यू। क्या बोलोगे आप इसको? रांची पठार। मतलब ये आप दो भागों में हम इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। और एक बात जानो, तो ये दामोदर रिवर वैली जो है, इसमें कोयला मिलता है। ये पूछा गया सेंटेंस है कि किस किस आपका दामोदर रिवर वैली के क्षेत्र में क्या कौन सा खनिज मिलता है? तो क्या मिलता है यहाँ पे आपका? इस रिवर वैली में, नदी घाटी में आप क्या देखेंगे? कोयला। कोयला आपको मिलता है यहाँ पे। हाँ, दामोदर स्वर्ण रेखा रिवर का यहाँ से ओरिजिन होता है, उद्गम छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है ये, ठीक है, रांची के समीप से। स्वर्ण रेखा नदी जो है कहां से निकलता है? रांची के समीप, इसी प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से इसका ओरिजिन है। और आपने क्या देखा? दामोदर
रिवर वैली से में क्या मिलेगा आपको? कोयला। कोल का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा भंडार, कोयला का भंडार। दामोदर रिवर वैली में क्या है आपका? कोयला का भंडार है। इसीलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसमें देखोगे तो आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि इसी वाले क्षेत्र में टिस्को जो है जमशेदपुर है ना, झारखंड में, वहां पे क्या होगा आपका? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वो क्षेत्र जहाँ पे क्या है? कोयला अवेलेबल है, और कोयला और आयरन पास से मिल जाएगा। दोनों को वहां पे मिला करके हम इंडस्ट्री में बताएंगे कि उस वाले क्षेत्र में हम क्या करते हैं? उद्योग लगाए। वो हैवी इंडस्ट्री है इंडिया का। अब देखो इससे आगे चलते हैं, एक अदर प्लेटू लेते हैं, और वो प्लेटू कौन सा होगा? अब मेघालय प्लेटू। अब हमारा कौन सा प्लेटू होने वाला है यहाँ पे? आप देखो, याद करो, यहाँ पे बताए थे आपको, याद है ना? क्विक बनाए हैं मैप, इसीलिए आप ऐसा बना रहे हैं। मेघालय प्लेटू, मेघालय पठार। और ये मेघालय का जो पठार है, ये किसका हिस्सा है? पेनिनसुलर प्लेटू जैसा ही है ना? आपको बताए थे ये चीज, और इस पे आपको बताए कि ये जो प्लेटू है, इस पे अगर आप देखो तो अगर इस तरीके का हम बोलते हैं कि ये प्लेटू है मेघालय का, तो यहाँ पे 3 पहाड़ी है, हिल्स है। गारो, गारो हिल्स, दूसरा क्या है हमारा? खासी हिल्स, और क्या है? जैंतिया हिल्स। गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। अब देखो ये तीनों का तीनों पहाड़ी कहाँ पे? अगर ये बात याद रखो तो तीनों का तीनों किसका? पेनिनसुलर प्लेटू वाले क्षेत्र का हिस्सा है। पठार का हिस्सा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और एक बात देखो, एटलस में आप सर्च करो तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा खासी हिल्स, जहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान मोहसिन डाम। देखो नॉर्थ ईस्ट का मैप निकालो, सर्च करो, मोहसिन डाम और चेरापूंजी इसी हिल्स पे है। मोहसिन डाम और चेरापूंजी, चेरापूंजी और मोहसिन डाम सर्च करो, देखो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसी पे खासी पहाड़ी के ऊपर में अगर आप देखो तो मैंने क्या बोला, इसी पहाड़ी के ऊपर आपको मिलेगा मोहसिन राम। ठीक है ना? क्या मिलेगा आपको? मोहसिन राम। और आपका दूसरा क्या मिलने वाला है यहाँ पे? चेरापूंजी, चेरापूंजी, मोहसिन नाम और चेरापूंजी। अब देखो मोहसिन नाम जो है, आपको पता है ये प्लेस कैसा है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल, वर्षा यहीं पे होता है। लिख लो यहाँ पे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, हाईएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड, इंडिया का भी सबसे ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे, भारत में एक प्लेस पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है, मेघालय। अगर पूछे किस पहाड़ी के ऊपर, खासी हिल्स के ऊपर। और प्लेस पूछे तो क्या बोलना है? मोहसिन। कई कभी कभी कोई ईयर क्या है, चेरापूंजी में भी क्या होता है, ज्यादा वर्षा होता है कभी, और दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। एटलस में देखो, मैप में देखोगे क्लियरली दिखेगा, वही 10-12 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। इस वाले मैप में देखो क्लियरली, इस वाले पे आपको दिख रहा है चेरापूंजी है। चेरापूंजी के जस्ट पश्चिम में क्या है हमारा? मोहसिन नाम है। देखो इस पॉलिटिकल में, अगला उसके पॉलिटिकल मैप पे आपको दिख रहा होगा, फिजिकल आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पे देखिए, दोनों आपको प्लेस दिखा देगा।
फिजिकल में नहीं दिखा रहा, फिजिकल में सिर्फ तेरा पूंजी दिखाया है, और उसमें देखेंगे तो आप दोनों को आपको दिखा देगा। समझ गए यहाँ पे। इसके बाद आगे आप चलेंगे, इससे आगे इधर एक और प्लेट्यू जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बी ऑंगलोंग। कहाँ पे है कार्बी ऑंगलोंग? असम में है। ये जो है हमारा अगला जो है कार्बी ऑंगलोंग। अगर आप देखोगे ऑंगलोंग पठार, ठीक है ना, कार्बी ऑंगलोंग प्लेट्यू। तो ये कार्बी ऑंगलोंग प्लेट्यू कहाँ पे है आपका? असम में है ये कार्बी ऑंगलोंग पठार। और इसी के ऊपर दो हिल्स है, मिकिर और रेंगमा हिल्स। सर्च करो फिजिकल मैप पे, असम में दो हिल्स आप सर्च करो, मिकिर और रेंगमा। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। इस वाले मैप पे देखो, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि कार्बी ऑंगलोंग प्लेट्यू के ऊपर में ही आपका दिखा होगा मिकिर हिल्स, मिकिर पहाड़ी। और आपका क्या है यहाँ पे? रेंगमा। रेंगमा हिल्स। तो आपका मिकिर पहाड़ी और रेंगमा हिल्स दोनों आपको याद रखना है किस राज्य में? असम में, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे मिला रेंगमा पहाड़ी। मिकिर और रेंगमा दोनों पहाड़ी आप याद रखेंगे असम में है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे दक्कन के पठार के ऊपर। हाँ, देखो यहाँ पे आपका है ये मालदा फॉल्ट, जो आप बोलते हैं ना छोटा एक फॉल्ट। अगर आपको याद रखना है तो इधर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू दोनों को जो अलग करता है वो कौन सा करता है? मालदा फॉल्ट। दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है। दोनों को अलग करने वाला जो फॉल्ट है, यहाँ पे आपने क्या देखा? मालदा भ्रंश जो आप पश्चिम बंगाल में है, वो क्या करेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू और क्या करता है? मेघालय प्लेट्यू, दोनों क्या कर देगा? अलग करता है। मालदा फॉल्ट याद रहेगा। तो मालदा फॉल्ट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़े अब यहाँ से। अब देखो इसके बाद जो है हमारा दक्कन का पठार, ठीक है ना। कौन सा है? दक्कन का पठार। अब देखो दक्कन का पठार अगर आप देखोगे तो वो ऐसे करके यहां से लेकर के ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप में आपका फैला हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। और इसका शेप अगर आपसे मैं पूछूं कि कैसा शेप है दिखने में, ऑलरेडी आपको यहाँ मेंशन है कि ये क्या है? ट्रायंगुलर है आपका, ठीक है। अगर ये ट्रायंगुलर है तो ये किस चीज से बना है? ये लावा से बना है। ज्वालामुखी के विस्फोट होने से लावा निकला और वो लावा के जमने से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो इस प्लेट्यू का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? लावा प्लेट्यू भी इसे कहते हैं। ये क्या है आपका? लावा पठार। ये क्या है हमारा? लावा पठार भी है ये हमारा, ठीक है। और ये लावा पठार है, तो ये लावा जब लंबे समय तक रहेगा और उसका क्या होगा? आपको जो वेदरिंग अपक्षय बोलते हैं ना, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? टूटेंगे। और इसी के टूटने से जो सॉइल बनेगा वो सॉइल क्या बनेगा? ब्लैक सॉइल। मतलब लावा से जो प्लेट्यू बना है, इसी के टूटने से क्या बन रहा है हमारा? ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होगा, यानी काली मृदा यहाँ पे बनेगा। अगर ये काली मिट्टी बन रहा है तो काली मिट्टी अगर है तो ये किस चीज के खेती को ज्यादातर सपोर्ट करेगा? कपास के।
तो ये दक्कन के पठार का जो मुख्य फसल जो होगा वो क्या होगा, कॉटन। यहाँ पे हम क्या उगाएंगे, कपास की खेती कर लेंगे, ठीक है। ये कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस प्लेटू का ढलान किधर है, दक्कन प्लेटू का ढलान किधर है, वेस्ट टू ईस्ट, किधर है, वेस्ट टू ईस्टवर्ड, ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां से निकलने वाली गोदावरी नदी तो इधर से निकलेगा और कहां जा रहा है, पूरब की। ऑटोमेटिक इसका वो स्लोप क्या कर दिया, बता दिया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब जो है इधर पश्चिमी घाट से निकल करके आपका जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। यानी इस पठार का स्लोप जो हो गया वेस्ट टू ईस्टवर्ड, यानी पश्चिम से पूरब की ओर ढाल आपको देखने के लिए मिले। स्लोप इसका, तो किसी भी एरिया का अगर हमें स्लोप जानना है तो वहां के रिवर का नेचर हम क्या कर लें, पकड़ लें। और रिवर का जैसे आप नेचर पकड़ते हैं तो आपको उस एरिया का स्लोप क्या हो गया, डिसाइड हो गया, ठीक है ना। किसी भी एरिया का आपको देखना है मैप, तो देखो कि रिवर किधर जा रहा है, बस वो एरिया आप एटलस से आप क्या कर लेंगे, उसका स्लोप पकड़ लेंगे। पानी हमेशा जो है उस स्लोप को क्या करता है, फॉलो कर लेता है। अब इसके बाद आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत, माउंटेन्स देखेंगे, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। वो प्लेट्यू अभी देख रहे थे, प्लेट्यू के अंदर प्लेट्यू देख रहे थे। अब यहाँ के क्या है, इस प्लेट्यू पे कौन कौन से पहाड़ हैं प्लेट्यू के अंदर में, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग लीजिएगा, प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। अब इसमें जो माउंटेन है यहाँ पे, तो आप देखो एक बात क्लियरली आप सब लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा माउंटेन्स के बारे में जानने वाले हैं और उसका डिटेल। देखो इंडिया का पूरा माउंटेन अब हम कवर कर लेंगे इसी में। जो साउथ का पूरा बचा हुआ था ना माउंटेन, वेस्टर्न घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, सब इसी टॉपिक में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू किए, तो आप यहाँ पे देखो एक माउंटेन सबसे पहला अरावली। इधर देखो ये हमारा क्या होने वाला है, अगर आपसे मैं बोलूं तो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या होगा, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ऐसे करके ही है ना। आप इसको देखते हो, यहाँ हम नीलगिरी, इसके नीचे कार्डमम, ये सब हम पढ़ा देंगे इसी में जोड़ करके। तो आप देखो मेनली 1 2 3 4 और ये हम 5 भाग में क्या करेंगे, बांट करके पढ़ाएंगे। तो नंबर 1 जो है हमारा क्या है यहाँ पे, अरावली श्रेणी, अरावली रेंज। दूसरा जो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो देखना है हमें यहाँ पे जो है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा रेंज। थर्ड नंबर अभी हम जो देखेंगे ये हमें देखने के लिए क्या मिलने वाला है, सॉरी ये सेकेंड नंबर आपका विंध्याचल है, ओके हाँ सेकेंड है आपका, ये थर्ड वाला 1 नंबर ऊपर चले गए, कोई बात नहीं है। सेकेंड यहाँ पे लिख लीजिए विंध्याचल, 1 श्रेणी ऊपर चले गए, विंध्याचल श्रेणी, हाँ विंध्याचल, विंध्याचल रेंज। अब देखो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड ये हो गया सतपुड़ा, फोर्थ हमारा हो गया क्या आपका वेस्टर्न घाट,
पश्चिमी घाट। और आपका फिफ्थ जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, ईस्टर्न घाट के बारे में, यानी पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है। अब एक बात याद रखना, सबसे पहले हम अरावली बताएंगे और यहाँ पे नर्मदा तापी भी हम इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि आपको एक बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से, क्या कि इसको देखो आप, ऐसे करके एक नदी है, वो नदी का नाम क्या है, ये हो गया नर्मदा, और ये नदी कौन सा है, ताप। ठीक है ना, माही तो ऐसे करके है, ये माही ऐसे करके है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहला हम यहाँ पे ए और क्या लिख रहे हैं, बी। ए नदी जो है आपका जो है वो कौन सा है, नर्मदा, और दूसरा क्या है, तापी और ताप्ती, दोनों इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ का 4 फीचर याद रखना, 4 फीचर, यानी एक आपका जो है, इसके बाद विंध्या, नर्मदा, सतपुरा, और क्या आपका तापी, ये याद रखना। तो सबसे पहला ये जो हो गया हमारा क्या है, विंध्याचल रेंज, फिर नर्मदा नदी, फिर हमारा क्या है, सतपुरा, और इसके नीचे जो है हमारा तापी नदी। ये नदी है, ये नदी है, ये श्रेणी है, और ये। ठीक है, ये आप यहाँ के जो 4 फीचर को मैं क्लियरली बता दिया हूँ। विंध्याचल के जस्ट साउथ में क्या हो गया, नर्मदा, नर्मदा के साउथ में क्या, सतपुरा, सतपुरा के नीचे क्या है, तापी नदी। ये वाला एरिया, इसी को हम इसलिए ऐसे बना दिए कि क्लियरली आप देख सकिए। आप देखो अरावली पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अरावली जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स, कहां तक है आपका, पालनपुर। ये कहां पे है, पालनपुर। ये पालनपुर कहां पे, गुजरात से लेकर के यहाँ दिल्ली में, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है हमारा, रायसीना हिल पहाड़ी। ये रायसीना पहाड़ी जो है वो कहां पे है, दिल्ली। जो हमारा राष्ट्रपति भवन जो है, यहीं से हमारा क्या होता है, अरावली पर्वत स्टार्ट होता है। जेएनयू का कैंपस दिल्ली में, वो लगभग आपका किसके ऊपर है, अरावली श्रेणी के ऊपर में, पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ से देखो, तो हमने बताया गुजरात के पालनपुर यहाँ से लेकर के आपका कहाँ तक, दिल्ली तक। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई 692 किलोमीटर के आसपास है। इसका लेंथ कितना है, 692 किलोमीटर। इसका जो अरावली का लेंथ आपने देखा 692, 992 किलोमीटर। और इसमें 550 किलोमीटर राजस्थान में ही है। तो अरावली की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे हो जाएगा, राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर में जिसका लंबाई है सिर्फ आपका, राजस्थान के अंदर ये 550 किलोमीटर अकेला राजस्थान में। और इस पे अगर हम बात करते हैं, इसका एवरेज हाइट 930 मीटर है, एवरेज हाइट 930 मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अरावली को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यानी प्राचीन बलित पर्वत। क्या बोलोगे इसको, प्राचीन बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज रिलिक्ट माउंटेन। रिलिक्ट मतलब अवशिष्ट। ये इसी को अगर बोले तो क्या बोलोगे आप, अवशिष्ट पर्वत, यानी जो धीरे धीरे जिसकी ऊंचाई में क्या आने लगा, कमी आने लगा, इसको बोलते हैं रिलिक्ट, रिलिक्ट माउंटेन। ठीक है ना। क्या आप पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत अगर पूछा जाए तो आंसर क्या करना है आपको, अरावली। ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना अरावली, विश्व का सबसे पुराना अरावली। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं। अब इसका हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी जो है
आपका 1722 मीटर राजस्थान में माउंट आबू में गुरु शिखर, इसका क्या नाम है? गुरु शिखर। अरावली का सबसे हाईएस्ट जो आपका पीक होगा वो क्या नाम है? गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर आपका जो है इसका ऊंचाई कितना है? 1722, ये याद रखना है 1722। और ये किस राज्य में है? अरावली का सबसे ऊंचा चोटी राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान। गुरु शिखर आपका एक बोलते हैं माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है ना, इस पे है, माउंट आबू के ऊपर में ही गुरु शिखर है, ठीक है ना, माउंट आबू। तो माउंट आबू के गुरु शिखर राजस्थान में 1722 मीटर ऊंची जो चोटी है, इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी। Its highest peak is Guru Shikhar, located in the Mount Abu Hills in the राजस्थान, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखते हो राजस्थान का हमने बताया। और एक बात आप देखिए, तो जब ओल्ड है तो गोल्ड है, हम बोलते हैं तो ये मिनरल रिच है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल मिलते हैं, बोलते हैं ना म्यूजियम ऑफ द मिनरल। स्टेट पूछे तो किसको बोलोगे? राजस्थान को। सबसे ज्यादा वैरायटी का खनिज कहाँ पे मिलता है आपको? राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में सबसे पुराना क्या है आपका? पहाड़ है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल, अलग अलग प्रकार के खनिज कहाँ पे मिलेंगे आपको? राजस्थान में। लगभग 51 प्रकार के खनिज को अभी तक क्या राजस्थान के अंदर आइडेंटिफाई किया जा चुका है। लिख लीजिए म्यूजियम ऑफ मिनरल। Which state is known as Museum of Mineral? राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। म्यूजियम का मीनिंग क्या होता है हिंदी? अजायब घर, ठीक है। तो राजस्थान का को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल, अबाउट 51 टाइप्स ऑफ मिनरल फाउंड इन द राजस्थान। आप जहां पे 51 प्रकार का मिनरल होगा तो सबसे ज्यादा वैरायटी का मिनरल होगा, वो क्या होगा? हमारा म्यूजियम कहलाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब हम बोलते हैं यहाँ पे अगर हम आगे लेके चले आपको, तो अब हम चलते हैं अगला रेंज, वो हम क्या देखने वाले हैं? विंध्याचल, ठीक है ना। अगला रेंज हम क्या देखें? आप हेडी दोगे विंध्या रेंज, ठीक है ना। तो विंध्या रेंज के बारे में जब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं इस विंध्या रेंज के बारे में, तो ये याद रखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करने वाला, इससे इस रेंज से ऊपर क्या बोलते हैं? नॉर्थ इंडिया, और इससे नीचे हम क्या बोलेंगे? साउथ इंडिया। अभी तक आपको ये नहीं पता, बोलते थे आप साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, लेकिन कहां से? तो अब आपको क्लियर आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम विंध्याचल रेंज के ऊपर में हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ इंडिया। उससे नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? साउथ इंडिया। तो ये जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या करता है? नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को अलग करने का काम करता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कर देता है। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं, इसका ये भी जो है गुजरात से स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, और यहाँ का छोटा नागपुर के प्लेट्यू, गुजरात से लेकर कहां तक? छोटा नागपुर प्लेट्यू तक है। अब ये गुजरात से लेकर के गुजरात टू छोटा नागपुर प्लेट्यू तक आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये गुजरात से छोटा नागपुर प्लेट्यू तक है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 1050 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, कई जगहों पर ये क्या है? कई खंड में विभाजित है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन, ठीक है ना। इसको आप विंध्याचल जो है इसको आप क्या बोलोगे? ब्लॉक माउंटेन। यानी हम इसको देखेंगे तो क्या बोलते हैं? खंड पर्वत के तौर पे देखते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली रेंज नहीं है। अब कंटिन्यूअस रेंज नहीं है तो ये कई सारे भागों में बटा हुआ है। तो एक बात याद रखिए, तो हम इसके उस पार्टीशन को देखेंगे, या आप इसको देखिएगा। अगर मान लो कि हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके एक बॉक्स बनाते हैं विंध्याचल के लिए,
और आपको ऐसे करके बोलते हैं कि देखो एक बॉक्स, दूसरा हिस्सा, और ये हो गया चौथा हिस्सा। 1 2 3 पार्ट हो गया। इसके बीच से ऐसे करके आपका एक नदी निकल रहा है। वो नदी कौन सा है? सोन नदी। तो नदी है। इधर आप इसको देखोगे तो हम इसको सबसे पहले वाले पार्ट, इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? विंध्या। विंध्यांचल बोल देते हैं सबसे पहले वाले पार्ट को। दूसरे वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं भारनेर। हाँ, विंध्यांचल को हम 4 भाग में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले को क्या बोले? विंध्यांचल, विंध्या रेंज, विंध्यांचल बोल दिए। इसको बोलते हैं भारनेर। भारनेर, और भारनेर से इधर आइएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैमूर। कैमूर, इसको हम लोग बोलते हैं सोन नदी। और कैमूर के पूरब में क्या है? सोन नदी, जो बिहार रोहतास तक आता है ना। अगर आप इसके बाद देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पारसनाथ। क्या बोलोगे? पारसनाथ। पारसनाथ। तो यानी विंध्यांचल, भारनेर, कैमूर, बीच में सोन, और क्या हो गया? पारसनाथ। तो इस तरीके से हमारा क्या है? विंध्यांचल रेंज। ठीक है, विंध्यांचल रेंज। ठीक है। और इसी विंध्यांचल के ऊपर पन्ना एक डायमंड माइन है। सर्च करो पन्ना। इस वाले मैप पे आप चले जाओगे, मध्य प्रदेश का मैप निकालो, आपको मिल जाएगा ये वाला। देखो उसके नेक्स्ट पेज में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। देखो यहाँ पे पन्ना लिखा रहा होगा, पन्ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा पॉलिटिकल मिला आपको। तो वो देखो पन्ना जो है आपका यहाँ पे डायमंड माइंस है ना। पन्ना डायमंड्स माइन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भारनेर के और कैमूर के बीच वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा आपको। भांडेर प्लेटू, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पन्ना मिल रहा होगा देखने के लिए। मिला आपको? इसी वाले एरिया में आपका क्या है? पन्ना। पन्ना किसके लिए फेमस है? डायमंड्स के लिए। तो इंडिया में एक डायमंड्स माइंस जो है, हीरे का खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये जो है हीरे का डायमंड्स माइन, हीरे का खान कहाँ पे आप लिखोगे? मध्य प्रदेश में है, पन्ना। ठीक है। विंध्यांचल रेंज के इस वाले पे है। देखो ध्यान से, इस वाले पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे भांडेर, है ना। हाँ, पन्ना जगह है। पन्ना एक प्लेस का नाम है मध्य प्रदेश में, जहां आपका पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना एक क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जहां हम हीरे का खान है यहाँ पे। ठीक है, हीरा यहीं से, भारत का इकलौता खान जिसको बोलते हो ना, वो है यहाँ पे, जहां से हम लोग निकालते हैं। जाओ, अब इसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करते हैं किसके ऊपर? सतपुड़ा रेंज के ऊपर। तो आप हम देखते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज देखोगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी देखो तो आपको फिर से हम बोलेंगे ये किस टाइप का माउंटेन है? तो कैसा है ये आपका? ब्लॉक माउंटेन, यानी हम इसको बोल सकते हैं खंड पर्वत है। ये ऐसा है, खंड पर्वत है। और इसको देखो तो ये भी कई सारे पार्ट में क्या होगा? हमारा डिवाइडेड होगा। विंध्या का उतना यूजफुल नहीं, लेकिन सतपुड़ा का हमें याद रखना है। धूपगढ़, वो हम बताएंगे। महादेव हिल्स, ठीक है, वो हम बताएंगे अभी इसका। अब देखो, अगर इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो इसको भी हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको सतपुड़ा मान लो हम बना रहे हैं, तो सतपुड़ा को हम ऐसे करके 1 2
और ये 3 और 4 बन गया, ठीक है। तो सतपुड़ा के इस वाले हिस्से पे आओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकाल, ठीक है। ये ध्यान से देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा मैकाल रेंज, ठीक है ना। मैकाला इसमें लिखा हुआ मिलेगा, मैकाला रेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इधर क्या दिखेगा आपको, महादेव, महादेव रेंज, ठीक है। महादेव के इधर देखोगे तो आप एक दिखेगा गाविलगढ़, गाविलगढ़ देखो आपको मिल जाएगा। ये सब उसी का हिस्सा है, गाविलगढ़ हिल्स, महादेव हिल्स, ठीक है ना। और फिर देखो मैकाल रेंज बता दिया। उसके बाद इधर जो है सबसे इधर जो हम बोलते हैं इसको राजपीपला, क्या बोलते हैं सबसे इधर वाले को, राजपीपला, राजपीपला। यानी ये सब किसका हिस्सा है, सतपुड़ा को कंप्लीटली बोलते हैं। और इसी मैकाल पे अगर आप देखोगे तो मैकाल के इस वाले हिस्से पे यहाँ पे है क्या हमारा, अमरकंटक, क्या है हमारा, अमरकंटक, अमरकंटक रेंज, अमरकंटक पिक कर लो, पिक चोटी है ये, अमरकंटक चोटी। ये अमरकंटक चोटी वही है, देखो इससे इधर आपका ऐसे करके जो नदी निकल रहा है, ऐसे करके, ये कौन नदी थी हमारा, नर्मदा। अब इसी अमरकंटक से इधर करके एक नदी गई थी, जो आपको मैंने बताया कैमूर और पार्श्वनाथ के बीच से निकल गई थी। तो ये हमारा क्या है, सोन। गंगा से यहाँ आके क्या करेगा, गंगा में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो आप देखो ये आपने देखा, मैप आपको क्लियर हो रहा है। इसी मैप महादेव के इधर देखोगे, महादेव के पास में देखो तो इस वाले एरिया में एक और आपको हिल्स मिलेगा, धूपगढ़। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, धूपगढ़, सर्च करो मिल जाएगा। 1350 मीटर इसका हाइट है, धूपगढ़ 1350 मीटर हाईएस्ट हाइट है। तो इसका सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया, महादेव हिल्स पे है धूपगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी। देखो हम लोग रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो समझने के लिए। देखो एक बार देखेंगे महादेव किसमें है, धूपगढ़ में, पकड़ में आ गया। मैकाल में क्या है, अमरकंटक, क्लियरली पकड़ में आ गया। यहाँ से हम ऐसे 2 नदी निकाल दिए, यानी इसी से हमारा क्या हो रहा है, 2 नदी ओरिजिन हो रहा है। देखो रफ स्केच भी ऐसा बनाओ कि रिविजन करने में देखते हैं क्या हो जाए, हमको याद हो जाए। अब देखो ये हमने बताया। अब देखो इस सतपुड़ा के जस्ट नीचे आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक दिखेगा बैतूल प्लेट्यू, ऐसे करके यहाँ पे इस वाले एरिया में, यहाँ पे ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके बना लो और इसको लिख लो बैतूल प्लेट्यू, बैतूल प्लेट्यू, बैतूल पाठार। और इसी बैतूल प्लेट्यू से ऐसे करके एक नदी फिर निकाल दो, महादेव के नीचे और गावीगढ़ दोनों के बीच में यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है ना। और इसी बैतूल प्लेट्यू से निकालोगे आप कौन सी नदी, तापी रिवर, तापी नदी। देखो तो यहाँ तक का एरिया आपका क्लियर हो पा रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैप आप एटलस देख रहे हो, उसी एटलस को क्या कर रहे हो, एक अपने सिंपल भाषा में क्या कर रहे हो, ड्रॉ भी कर रहे हो, स्केच।
इससे पढ़ने में आपको क्या मिलेगा, इजी हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो है महादेव की या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या आंसर करोगे आप, धूपगढ़। धूपगढ़ किस रेंज के ऊपर में है या किस हिल्स पे, महादेव के ऊपर। और अगर हम बोले क्या कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदी का ओरिजिन हुआ, नर्मदा और सोन का, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न, एक ऊपर से ऐसा हिस्सा जहां से डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो, रिवर का ओरिजिन हो, ठीक है ना। तो वो हम बताएंगे आपको, जब रिवर के बारे में बताएंगे तो पैटर्न पढ़ाते हैं, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था, नए एनसीईआरटी में उसको हटा दिया गया। अब देखो महादेव पहाड़ी के ऊपर में ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी महादेव के ऊपर आप ध्यान से देखो, पंचमढ़ी, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी। तो लिख लो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व मतलब पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, महादेव हिल्स के ऊपर, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में, ये याद रखो, एमपी में, ये रखो एमपी में है ये, ठीक है ना। इंडिया में कितना बायोस्फीयर रिजर्व, 18। 18 में एक आपको यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल गया, ठीक है। तो ये सतपुड़ा रेंज में, तो अब कभी सतपुड़ा में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी है। किस रेंज के, आपका हिल्स रेंज के ऊपर है, महादेव, ठीक है, मध्य प्रदेश में। 18 में से एक यहाँ पे भी है। आप इसको देख रहे थे, तो हमारा टाइम आप पूरा सर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो टाइम पे सर का भी क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए।